सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th का प्री बोर्ड का जो संस्कृत का पेपर है और बोर्ड का जो संस्कृत का पेपर है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार ने सभी विषयों का प्रैक्टिस पेपर यानी अभ्यास प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। तो ये संस्कृत का पेपर है, इसकी हमने 3 वीडियो बना दी है। खंड का, ख, गा 3 खंड की हमने 3 वीडियो बना दी है। तीसरी वीडियो में एक क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था। एक बच्चे ने कमेंट किया, सर जी 9th क्वेश्चन का जो ए है यानी फर्स्ट क्वेश्चन था 9वें क्वेश्चन का, उसका जो है उसमें क्या समय था, 5:30 बजे था। देखिए 5:30 बजे था, तो इसका होगा सार्ध पंचवादने। तो जिस बच्चे ने कमेंट किया था उसका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बच्चों, कभी कभी भूल चूक हो जाती है, पेपर में कई बार आप जानते हुए भी गलती कर देते हैं। इस वीडियो में हम सभी जो खंड घा है, जिसका शीर्षक क्या होता है, पठित अवबोधन, पठित अवबोधन के प्रश्नों को हल करेंगे। इस खंड के अंतर्गत जितने प्रश्न हैं, सारे प्रश्न आपकी जो संस्कृत की पुस्तक है सेम उसी द्वितीय भागा उसी पुस्तक से आते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 12 में गद्यांश आता है। क्या आता है? गद्यांश, यानी जो स्टोरी वाला पार्ट है उसमें से पैसेज आएगा और पैसेज से ही प्रश्नों के उत्तर आपको करने होंगे। और ये पैसेज कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा। तो पैसेज से भी 3 टाइप के प्रश्न होंगे। तो देखिए जो पैसेज आया हुआ है, अस्ति देवलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंहानाम राजपुत्रः वसति स्म। ये किस पाठ का पैसेज है? 2 लाइन पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है, जो आपका दूसरा पाठ है बुद्धिर बलवती सदा, उसी पाठ का पैसेज है। तो पैसेज हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि किताब पढ़ चुके हैं, तो पैसेज की मीनिंग आप जानते हैं। हम सीधा आते हैं क्वेश्चन पे, आंसर पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक पदेन उत्तरत ग्रामस्य नाम किम अस्ति। गांव का क्या नाम था? तो इसके लिए मान लो आपको संस्कृत नहीं आती है, इसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, तो ये लाइन देखिए कहाँ पर है। तो देखो पहले ही वाक्य में लिखा हुआ है अस्ति देवलाख्यो नाम ग्रामः। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देवलाख्यो, ये हो जाएगा इसका उत्तर, देवलाख्यो। समझ गए? आपका दूसरा प्रश्न है, बुद्धमती पुत्र दयोपेता कुत्र चलिता। बुद्धमती जो है 2 पुत्रों के साथ कहाँ जा रही थी? तो कहाँ जा रही थी? देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, पितुर्गृहम। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा पितुर्गृहम। नोट करते चलिए, पहले का उत्तर क्या है? देवलाख्यो, गांव का नाम पूछा है। दूसरे का उत्तर है पितुर्गृहम। तीसरा प्रश्न है, राजपुत्रस्य नाम किम अस्ति। राजपुत्र का क्या नाम था? तो इसका उत्तर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राजपुत्रः वसति स्म, और उसका नाम क्या था? राज सिंह। तो ये राज सिंह जो है इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से एक पद ने उत्तर जो है कंप्लीट हो गए। अब पूर्ण वाक्य का प्रश्न है। पहला क्या है? सा पुत्रो चपेटया परहृत किम जगात। वो अपने दोनों पुत्रों को चाटे से मारती हुई क्या बोली? अब इसके लिए भी ये लाइन देखिए कहाँ पर आई हुई है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, पुत्रो चपेटया परहृत जगाद। अब इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जहाँ पर इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, यहाँ तक इसका उत्तर होगा। वो क्या कहती है कि एक बाघ को खाने के लिए आप लोग क्यों लड़ रहे हो? ये एक ही बाघ है, इसको बांटकर खा लो, बाद में कोई दूसरा मिलेगा तब देखेंगे। तो इस तरह से इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न क्या है? राजपुत्रः कुत्र वसति स्म। राजपुत्र कहाँ रहता था? तो कहाँ रहता था? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, ये उत्तर हो जाएगा। अगर तत्र को हटाएंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा देवलाख्यो ग्रामे, देवलाख ग्रामे। अगला प्रश्न है, बुद्धमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धमती ने बाघ को कहाँ देखा? तो कहाँ देखा था? गहन कानने। इसका उत्तर देखो कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है कि मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। अब कभी कभी क्या करते हैं कि हम प्रश्न में थोड़े परिवर्तन से पूरा उत्तर प्रश्न वाले वाक्य को लिख करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुत्र को हटा करके हम केवल गहन कानने लिख दें। क्या लिख दें? गहन कानने लिख दें, और प्रश्न वाली पूरी लाइन लिख देंगे, तब भी हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद बच्चे गलती कहाँ करते हैं, यथा निर्देशम में, वहां पे चलते हैं। ई खंड के अंतर्गत आता है यथा निर्देशम। इसके अंतर्गत इस बात की परीक्षा होती है कि आपको भाषा की समझ कितनी है। वसति अस्म इति अस्याह क्रियायाः कर्तृपदम की, यानी वसति अस्मि जो क्रियापद है उसका कर्तृपद यानी सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट। इस टाइप का प्रश्न आए प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, सीधा पैसेज में जाना है, वसति अस्म को ढूंढना है। तो देखो वसत अस्मि यहाँ पे मिल गया। अब इसका जो करता है, वसत अस्मि मतलब क्या था, रहता था। तो कौन रहता था, राज सिंह रहता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज सिंह। क्या हो जाएगा, राज सिंह। तो यहाँ पे जो का है इसका उत्तर लिख लेंगे राज सिंह। कैसे उत्तर चुनना है मैं आपको ये भी बताते हुए चल रहा हूँ। मार्गे गहन कानने अनयो पदयो विशेषण पदम की, विशेषण जानते हो ना जो एडजेक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा गहन कानने। ये जो है मार्गे का विशेषण है गहन कानने। रास्ते में घने जंगल में, यानी रास्ता कैसा था, घने जंगल वाला रास्ता था। तो विशेषण हो जाएगा गहन कानने। अगला है वने इत्यस्य पदस्य पर्यायः अत्र आगतः। पर्याय माने होता है समान अर्थ वाला पद। तो क्या यह हुआ है, कानने। वने माने होता है जंगल में, और कानने माने भी होता है जंगल में। तो ई खंड वाला प्रश्न आपको ध्यान से करना है, क्योंकि एक शब्द लिखने से आपको एक नंबर मिलेगा। इसमें 3 रहेंगे, 2 ही आपको करने होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। इसमें क्या आएगा, पद्यांश आएगा, यानी जो श्लोक वाले पाठ हैं उसमें से 1 या 2 श्लोक आएंगे, और 5 नंबर का ये भी होगा। इसमें भी 3 टाइप के प्रश्न होंगे। देखो श्लोक क्या हुआ है, वायुमंडलम भीषम धूषितम नहि निर्मलम जलम कुतसित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम कर्णीयम बहिर्अंतर्जगति तो बहुशुद्धीकरणम शुचि पर्यावरणम। अभी किस पाठ की लाइन है, पहला जो पाठ है शुचि पर्यावरणम, उसी पाठ की लाइन है। तो पहला प्रश्न, एक पदेन किम भीषम दूषितम अस्ति। अब श्लोक वाले में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि गद्य में तुरंत उत्तर मिल जाता है, श्लोक में थोड़ा सा आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो किम भीषम दूषितम अस्ति, भीषम दूषित क्या है, तो देखो पहले ही लाइन में लिखा हुआ है वायुमंडलम भीषम दूषितम। तो इसका एक पद में उत्तर हो जाएगा वायुमंडलम। साथ के साथ लिखते चलिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। वायुमंडलम इसका उत्तर हो जाएगा। धरातलम केन युक्तम अस्ति, धरातल जो है किससे युक्त है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना समलम धरातलम। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा समलम। इस तरह से इस श्लोक से आप उत्तर ढूंढेंगे। भक्ष्यम कीदृशम अस्ति, भक्ष्यम मान क्या होता है, भोजन। भोजन कैसा है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना कुतसित वस्त्र मिश्रितम, यही इसका उत्तर हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको गोला कर देता हूँ, आप इसको जो है कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए इसका उत्तर ये वाला है, कुतसित वस्त्र मिश्रितम, ये इसका उत्तर हो जाएगा कि भोजन कैसा है, न खाने वाली वस्तुओं से मिला हुआ है। इसके बाद जो फुल सेंटेंस का प्रश्न है, किसके अंतर्गत है ये, बड़े आ के अंतर्गत है। कीदृशम जलम ना अस्ति, कैसा जल नहीं है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना नहीं निर्मलम जलम, नहीं निर्मलम जलम, बस यही उत्तर हो जाएगा। यानी कीदृशम जलम ना अस्ति, तो कीदृशम को हटाएंगे, इसकी जगह पे लिख देंगे निर्मलम, निर्मलम जलम ना अस्ति, ये लिख देंगे। निर्मलम लिख करके पूरी लाइन लिख देंगे, निर्मलम जलम ना अस्ति, और आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अस्माभि किम करणीयम, अगला प्रश्न है कि हम सबके द्वारा क्या करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना करणीयम बहिर्अंतर जगतो बहुशुद्धीकरणम, ये जो श्लोक की तीसरी लाइन है यही इसका उत्तर है कि संसार के बाहर और भीतर हमें बहुत शुद्धिकरण यानी स्वच्छता करने की आवश्यकता है। तीसरा क्या है, अत्यधिकम इति अस्य पर्याय पदम श्लोकात छित्वा लिखत। अत्यधिकम का पर्याय यानी समान अर्थ वाला पद आपको श्लोक से चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर देखो क्या आया हुआ है, भीषम आया हुआ है। प्यारे बच्चों में बहुत पूछा जाता है भीषम, इसको बिल्कुल नोट कर लो कि भीषम माने क्या होता है, भीषम माने होता है अत्यधिकम। अब देखिए एक पद लिखने से आपको 2 नंबर मिल गए, क्योंकि पूर्ण वाक्य में है। तो भीषम मान क्या होता है, अत्यधिकम। अब हम चलते हैं ई खंड के अंतर्गत यथा निर्देशम में।
तो इसमें भी देखो क्या करना है, निर्मलम जलम अनयो पदयो विशेषण पदम किम। निर्मलम जलम में विशेषण पूछा गया है, क्या पूछा गया है, विशेषण। तो इसमें विशेषण क्या है, निर्मलम इसका उत्तर हो जाएगा, यानी एडजेक्टिव है निर्मलम। निर्मलम इत्यस्य पदस्य कः विपर्ययः, विपर्यय माने विलोम होता है, तो निर्मलम माने होता है स्वच्छ, विलोम हो जाएगा समलम, ये भी श्लोक में ही आया हुआ है, समलम। संसारम इत्यस्य पदस्य कः पर्यायः, पर्यायः माने होता है समान अर्थ वाला, तो उसके लिए आया हुआ है जगत, क्या आया हुआ है, जगत, जगत माने होता है संसार, और संसारम माने भी क्या होता है, संसार। इस तरह से हमारा 13वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 पर, जो कि आएगा किस पाठ से, नाट्यांश से, यानी जो संवाद वाले पाठ हैं। प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके सिलेबस में 2 ही पाठ जो है नाटक वाले हैं। कौन कौन से, शिशुलालनम और सौहार्दम ही प्रकृति शोभा। पिछली बार हमने देखा था कि प्री बोर्ड में तो सौहार्दम प्रकृति शोभा वाले पाठ से आया था, लेकिन बोर्ड में जो है शिशुलालनम वाले पाठ से आया था। तो यहाँ पर देखो जो मॉडल पेपर है, इसमें भी किस पाठ से पैसेज आया हुआ है, का कहा रे प्रभृत यदि अहम तो संततिम ना पालयामी त्रिहि कुत्र अस्युपिकाः। ये सौहार्दम प्रकृति शोभा जो आपकी पुस्तक का सबसे बड़ा पाठ है, उसी पाठ से पैसेज आया हुआ है। तो इसमें भी हम आते हैं सीधा क्वेश्चन पे, बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, कह करुणा परा अस्ति। अब नाट्यांश में जो ध्यान देने वाली बात है वो ध्यान से देखना। कह करुणा परा अस्ति, अब यहाँ पे करुणा परा अस्ति ये लाइन आपको नहीं मिलेगी, करुणा परा मिलेगा। देखो यहाँ पे मिलेगा ना, करुणा परा। अब ये जो लाइन है जिसके आगे लिखी हुई है वही करुणा पर यानी दयालु होगा। तो किसके आगे लिखी हुई है, काका के आगे लिखी हुई है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, काका लिख करके डैश लगाया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा काका यानी कौवा। कह विशाल कायः, अब विशाल कायः कहाँ पर है, देखो विशाल, अहम विशाल कायः बलशाली पराक्रमी च, ये कौन कह रहा है, गज यानी हाथी कह रहा है, तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा गजः। तो नाट्यांश में इस तरह से आपको उत्तर खोजने हैं। कस्य शुंडः अस्ति, शुंडः माने सूंड, तो किसकी सूंड होती है, इसका भी उत्तर हो जाएगा गजः। तो इसमें 3 दिए गए होंगे, 2 ही करने हैं, और ये आधे आधे नंबर के क्वेश्चन हैं। एक पद में आप लिख पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप पूर्ण वाक्य में भी लिख देंगे, तब भी आपको नंबर पूरे प्राप्त होंगे। इसके बाद है फुल सेंटेंस, कहा कहा सिंघम शुंडेन मारिष्यति, कौन जो है शेर को सूंड से मारेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, कह को हटाना है और इसकी जगह पे गजह को लिख करके पूरी लाइन लिख लेना है, गजह सिंघम शुंडेन मारिष्यति। कह गजस पुच्छम विधूय वृक्षो ऊपर आरोहति, हाथी की पूंछ को खींचकर कौन पेड़ पर चढ़ जाता है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, जो कहा है इसको हटाना है और इसकी जगह पे वानरह लिख देना है। क्या लिख देना है, वानरह, यानी जो बंदर है वो हाथी की पूंछ खींचकर ऊपर चढ़ जाता है। कह पिकस संततिम पालयति, इसमें भी कह को हटाना है और इसकी जगह पे काकह लिख देना है, यानी कोयल के बच्चों को कौन पालता है, कौवा। तो लिखेंगे काकः पिकस संततिम पालयति। इस तरह से हमारा ये पूर्ण वाक्य का प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं ई खंड पे, यथा निर्देशम में, इसमें भी उसी टाइप के प्रश्न आएंगे। पिकः इति अस्य कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, पिकाह ये कैसा है, ये कर्तृपद है, इसका क्रियापद पूछा है। ध्यान देना, थोड़ा सा कठिन है। पिकाह ये कर्तृपद है, सब्जेक्ट है, इसका क्रियापद पूछा है। तो प्यारे बच्चों, जब क्रियापद या कर्तृपद पूछा जाए तो पिकाह को यानी उस पद को आप पैसेज में ढूंढेंगे कहाँ पर है। तो देखो पिकाह यहाँ पे मिल गया। अब क्रिया क्या है, ये थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न है। तो यहाँ पे क्रिया है स्यू, क्या लिखा हुआ है, स्यू। स्यू माने होता है होंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कौवा कहता है यदि अहम तो संततिम ना पालयामी, यदि मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं पालूं, त्रिकुत्र स्यू पिकाह, तो कोयले कहाँ से होंगी। प्यारे बच्चों, जो स्यू है ये अस धातु का, किस धातु का, अस धातु का विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष में बहुवचन में स्यू बनता है, स्यात स्यातम स्यू ये बनता है। तो जो यथा निर्देशम का उत्तर है पहले क्वेश्चन का, ये हो जाएगा स्यू।
लिख लिया? बहुत अच्छे। अहम एव योग्यः वनराज पदाय वाक्ये अस्मिन्, इस वाक्य में अव्यय पदम किम, अव्यय पद क्या है? तो अव्यय पद है एव, एव माने होता है ही। कलुडः परः पक्षी सम्राट काकः, एषु पदेषु, इन पदों में विशेष पदम किम, विशेष पद कौन सा? ध्यान देना, यहाँ पे विशेषण नहीं पूछा गया है, विशेष पूछा गया है, तो इसका विशेष पद है काकः। कौन सा पद है? काकः। करुणापरः पक्ष सम्राट, ये दोनों विशेषण हैं। तो इस तरह से हमारा 3 पैसेज कंप्लीट हो गए। ये बहुत आसान होते हैं, फिर भी कुछ बच्चे छोड़ देते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर, जो कि होगा प्रश्न निर्माण का। किसका होगा? प्रश्न निर्माण का। 4 नंबर का प्रश्न निर्माण आएगा। इसमें क्या करना होता है? वाक्य दिए होंगे, एक पद जो है रेखांकित होगा, उसी को बदलना होता है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। बस इतना ही काम होता है। इसके लिए आपको क्या करना है? किम शब्द का तीनों लिंगों में रूप याद करना है, और सप्तकाकार, जिसको संस्कृत में WH फैमिली कहते हैं, सप्तकाकार, उसके लिए हमने प्रश्न निर्माण की अलग से वीडियो बना रखी है। यहाँ आई बॉल पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख करके ये 4 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला क्या है? छात्रान। अब ये पुल्लिंग शब्द है छात्र, और द्वितीय का बहुवचन है, तो इसके स्थान पे लिखेंगे कान। क्या लिख देंगे? कान। देखो, छात्रान कान, दोनों तुकांत भी बन रहे हैं। चौरेभ्यः, आरक्षी चौरेभ्यः त्रायते। आरक्षी जो है चौरेभ्यः यानी चोर के द्वारा पीड़ित बचाया जाता है। तो यहाँ पे चौरेभ्य में जो है पंचमी का बहुवचन है, तो इसके स्थान पे हम लिख देंगे केभ्यः। क्या लिख देंगे? केभ्यः। यानी जो आरक्षी है किसके द्वारा बचाया जाता है? त्रायते माने होता है रक्षा करना। मानवैहि, अब मानवैहि में जो है तृतीया का बहुवचन है, तो इसके स्थान पर हो जाएगा कैहि। पुल्लिंग में तृतीया के बहुवचन में कैहि बनता है। श्रृंगालेन, इसमें तृतीया का एक वचन है। वाक्य क्या है? श्रृंगालेन सहितम पुनरायत्तम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धमती चिंतितवती, यानी श्रृंगाल के द्वारा फिर बाघ लाए जाने से देख करके बुद्धमती जो है चिंता में पड़ गई, यानी सोचने लगी। तो श्रृंगालेन, तो इसके स्थान पर हो जाएगा केन। फटाफट करते चलिए। वसयानम विहाय, तो यहाँ पे वसयानम के स्थान पर हो जाएगा किम, क्योंकि वसयानम जो है नपुंसक लिंग का पद है। तो वसयानम विहाय, तो किम विहाय, क्या छोड़ करके। इस तरह से प्रश्न निर्माण भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर, ध्यान से देखना। प्रश्न नंबर 16 में क्या आएगा? अन्वय आएगा। क्या आएगा? अन्वय। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे कहते हैं सच्ची है अन्वय क्या होता है? तो श्लोक में कर्ता कहीं होता है, क्रिया कहीं होती है, विशेषण विशेष कहीं होते हैं, उन्हीं को अर्थ के अनुसार व्यवस्थित करने की जो क्रिया होती है उसी को अन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्वय कहते हैं। तो अन्वय भी आपके पेपर में लिखा होगा, उसमें 4 रिक्त स्थान होंगे, भरे जाने वाले पद भी मंजूषा में दिए गए होंगे, उसी को भर के आपको पूरा अन्वय लिखना है, और 4 नंबर का ये अन्वय आता है। तो फटाफट देखिए कैसे, ट्रिक से कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो लिखा है ना, या मंत्री धैर्यवान सभायाम अपि। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? कौन सी ट्रिक अपनाएंगे? काटा मार ट्रिक। यहाँ पे देखो कौन मिल गया? मंत्री, मंत्री मिल गया, धैर्यवान मिल गया। अब क्या नहीं मिला? वाकपटु। तो पहले नंबर पे हो जाएगा वाकपटु। ये काटा मार ट्रिक है, बिना अर्थ निकाले। सभायाम मिल गया, और अपि मिल गया। क्या नहीं मिला? अकातरह नहीं मिला, तो 2 नंबर पे हो जाएगा अकातरह। सह परैहि, अब परैहि कहाँ पे है? ये देखो परैहि मिल गया, प्रकारेण और अपि भी मिल गया। क्या नहीं मिला? केन नहीं मिला, तो 3 नंबर पे हो जाएगा केन। और अब एक ही बचा हुआ है, वो भी क्रियापद है, तो 4 नंबर पे हो जाएगा परिभूयते। तो इस तरह से काटा मार टेक से भी आप अन्वय को लिख सकते हैं। अब इसकी हिंदी क्या है वो भी जान लेते हैं। या मंत्री, जो मंत्री, पहले नंबर पर क्या भरा? वाकपटु, यानी जो मंत्री बोलने में चतुर है, धैर्यवान है, सभा में भी नहीं डरता है, वह परैहि, परैहि मतलब दूसरे के द्वारा, के नापि प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, ना प्रभुयते, कभी पराजित नहीं होता है। ये इसका हिंदी है। और ये किस पाठ का है? ये जो सूक्तया वाला पाठ है उस पाठ का श्लोक है। इसके अथवा के रूप में भावार्थ आएगा। क्या आएगा? भावार्थ आएगा। इसमें भी श्लोक लिखा होगा, भावार्थ भी लिखा होगा। इसमें भी 4 रिक्त स्थान होंगे और भरकर आपको लिखने होंगे। तो प्यारे बच्चों, भावार्थ की अपेक्षा जो है अन्वय आसान होता है, तो आप अन्वय करें।
भावार्थ में देखते हैं क्या भरेंगे। विदुषाम कथनम अस्ति, विद्वानों का कथन है कि, अब यहाँ पे नंबर 1 पे आएगा आचारः। विद्वानों का कथन है कि आचार जो है पहला धर्म है। इति कथनम धारणीयम, धारण करना है तो कहाँ धारण करेंगे, मन में। कहते नहीं है आपके गुरुजी भी कहते हैं ये बात जो है मन में बैठा लो। तो इत कथनम मनसि धारणीयम, इस बात को मन में धारण कर लो। अस्माभि, हम सबके द्वारा। अब 3 नंबर पे आएगा प्राणेभ्यः, क्या आएगा, प्राणेभ्यः, हम सबके द्वारा प्राणों से भी अधिक सावधानतया, सावधान होकर, सदाचार से, सदाचार का। अब यहाँ पे 4 नंबर पे आएगा रक्षा, सदाचार से रक्षा विशेष रूपेण करणीय, सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, यानी प्राण जाए पर चरित्र न जाए, ये श्लोक का भाव है। अब इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 17 आता है। इसमें क्या होता है, घटनाक्रम। बहुत बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं 1 2 3 4 5 और डैश करके फर्स्ट थर्ड, इस तरह से लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको नहीं लिखना है, पूरे वाक्य लिखने हैं, इसका आप ध्यान रखें। इस तरह से लिखोगे तो एग्जामिनर जो है ऐसे कट करके आपको 0 दे देगा। तो मिलान करना है, लेकिन क्या करना है, पूरे वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कौन सा वाक्य पहले आएगा, कौन सा वाक्य बाद में आएगा, वो मैं आपको लिखकर दिखाऊंगा। तो इस प्रश्न में किस पार्ट से प्रश्न आएंगे, जो आपके स्टोरी वाले पार्ट हैं उसी में से आएंगे। ये जो वाक्य हैं किस पार्ट के हैं, जो आपका दूसरा पार्ट है बुद्धिर बलवती सदा, उसी पार्ट का है। तो देखो नंबर 1 पे कौन सा वाक्य आएगा, जो ये पहला वाक्य है वही आएगा कि उसकी पत्नी जो है बुद्धिमती अपने पिता के घर जा रही थी। दूसरे नंबर पे आएगा जो 7वां वाक्य है, ये वाला। अब देखो पूरी लाइन नहीं लिखी है, बीच बीच की हटा दी गई है, यानी वो दोनों बच्चे बाघ को खाने के लिए लड़ रहे थे। तीसरे नंबर पे आएगा जो ये छठा वाला वाक्य है, ये आएगा तीसरे नंबर पे। उसने कहा ये एक ही है, बांट कर खा लो। चौथे नंबर पे आएगा जो चौथा वाक्य है कि बाघ ने ये सुना और वहां से भाग गया। 5वें नंबर पे आएगा ये जो सेकंड वाला वाक्य है, ये आएगा 5वें नंबर पे कि जो धूर्त श्रृंगार था हंसते हुए बोला। अब क्या बोला, वो आएगा 6ठे नंबर पे, यानी जो ये 5वां वाला वाक्य है ये आएगा 6ठे नंबर पे कि आप जो है भय से कहाँ भागे जा रहे हैं। फिर जो है शेर कहेगा कि मैं जो है व्याघ्र मारे से डरकर भाग रहा हूँ। तो 7वें नंबर पे ये थर्ड वाला वाक्य है, 7वें नंबर पे आएगा, वो कहता है तुम मानुषात् अपि विभेषि, तुम मनुष्य से भी डरते हो। और 8वें नंबर पे जो 8वां वाक्य है, यही 8वें नंबर पे आएगा। तो इस तरह से आप पेपर में पेंसिल से नंबरिंग करेंगे और कॉपी में सीक्वेंस के अनुसार जो है पूरे पूरे वाक्य लिखेंगे, तब आप जो है 4 में से 4 नंबर प्राप्त करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। इसमें आता है प्रसंगानुकूल अर्थ चयनम, यानी जो है शब्दार्थ का प्रश्न है। आसान होता है, एमसीक्यू में होता है, फिर भी कुछ बच्चे गलती कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्या है, दुर्वहम, तो इसका जो पर्याय है हो जाएगा कठिनम। अत्तुम, ये थोड़ा सा कठिन है। अत्तुम माने होता है खाने के लिए, पहले में क्या सही हुआ, कठिनम। अत्तुम माने होता है भक्षयितुम, भक्षयितुम माने भी होता है खाने के लिए। तोदनेन यानी कृषकः तम वृषभम तोदनेन नुदमानः अवर्तत, तोदनेन का अर्थ होगा कष्ट प्रदानेन, यानी कष्ट देते हुए। आख्याति यानी कहता है, इसका सही हो जाएगा वदति। प्रभुतानी यानी बहुत से, इसमें सही होगा बहूनी। तो इस तरह से हमारा प्री बोर्ड का मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।